टाटा के प्लांट में बनकर तैयार हुआ C295 विमान, वडोदरा में पहला मेड इन इंडिया C295। और अब भी जानिए मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी का मैन्युफैक्चरिंग के हालात सामने आ गए। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने इसको तैयार किया है। तो देखिए ये हम आपको इट्स अ बिग मूवमेंट। ये शेप करेगा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, और दुनिया कैसे फंक्शन करेगी ये इस समिट के अंदर, इस मीटिंग के अंदर, इन मिशन मीटिंग्स के अंदर डिसाइड हो रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं वडोदरा में बना पहला मेड इन इंडिया C295। पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी में बना है एक सैन्य विमान। सितंबर 2026 की डेडलाइन से पहले ही इसे तैयार कर लिया गया है। अब ये कि इंडिया दोबारा से कोई हमला करेगा नहीं करेगा, वो कुछ ऑपरेशन सिंदूर नंबर 2 उसके दिमाग में है या कुछ वो और सोच रहा है, ये हम उस वक्त देखेंगे जब उधर से कोई चीज इस तरह की आएगी। अब जंगी जुनून कम होगा भारत का, मोदी का, या फिर आप समझते हैं कि ढिठाई बरकरार रहेगी, एजेंडा वही है उनके? और देखिए बात सीधी सादी है कि उनको बदला लेना है, वो बदला ले रहे हैं, वो बदला प्लान कर रहे हैं। हम तो कभी जंग नहीं चाहते, बिल्कुल हमने कभी हिंदुस्तान पे अटैक नहीं किया। टाटा ने बनाया है स्वदेशी C295 विमान की खासियत क्या है जानिए। इसकी पेलोड क्षमता कितनी है? इसकी पेलोड क्षमता 9000 किलोग्राम है। 71 सैनिक एक साथ ये ले जा सकता है। सैनिकों को लाने ले जाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया अब रवादारी नहीं दिखाएगा। अच्छा। यानी इंडिया अब लिहाज नहीं करेगा। पाकिस्तान में कराची में बतौर मजमूई भी हर रोज एक ऐसी खबर आपका इंतजार कर रही होती है, इसको देख के आप हैरान हो जाते हैं कि यानी वाकई आंखों ने ठीक देखा है, ये ऐसे ही हुआ है, ये किसी फिल्म का मंजर तो नहीं है, ये हकीकत में ऐसे ही हो रहा है, ये इतने अरसे से हो रहा है। और ऐसा ही आज एक और दिन मुंतजर था पाकिस्तान के शहरियों के लिए, कराची के शहरियों के लिए। आपदा में राहत पहुंचाने के लिए और मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो देखिए, छोटे और कच्चे रनवे पर इसकी लैंडिंग संभव है। 670 मीटर में टेक ऑफ कर सकता है और 320 मीटर में लैंड कर सकता है, यानी बहुत लंबा टेक ऑफ और लैंड करने के लिए उसे रनवे नहीं चाहिए। गति और रेंज अधिकतम इसकी 482 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5000 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकता है। स्वदेशी तकनीक से बना है, भारत का बना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है। सरकारी कंपनी BEL और BDL ने इसे बनाया है। इसके कई रोल हैं, मल्टी रोल है, या सैनिकों को लाने ले जाने में इस्तेमाल हो सकता है और पैराट्रूपिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, रसद पहुंचाने के लिए हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदुस्तान ही है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वर्किंग बाउंड्री पे ये वायलेशंस करता है। तो हम तो अपने आप को डिफेंड करते हैं, तो उनको एक ही मुल्क मिलता है पाकिस्तान, कि जिसकी तरफ इशारा करते हैं, और पाकिस्तान को कबूतर उड़ता है तो पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं। आपको पता है कि अगर वो ताशकंद का सीज फायर नहीं होता, कितने दिन बाकी थे पाकिस्तान में? मैं आज बता रहा हूँ, पता नहीं ये नेशनल सीक्रेट है कि लोगों को पता है। Do you know when we accepted the ceasefire, और भुट्टो खिलाफ था सीज फायर के, और आपको पता है और लोग भी खिलाफ थे ताशकंद के, कह रहे थे नहीं लड़ेंगे जीतेंगे ये वो। हमारे पास कितने दिन? 3 या 4 दिन। No more ammunition to fight more than 3 or 4 days. दोस्तों, इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से, और मोदी साहब की मुलाकातें हो रही हैं रशियन से। और ये तो आपको पता ही है कि ब्रिक्स जो इजलास हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हो रही है वो इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर हो रही है, और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मोदी साहब, आपको पता है कि उन्होंने ईरान के जब सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन हुई थी तो उन्होंने अफसोस नहीं किया था ईरान से, लेकिन आज ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया पहुंचे हुए हैं। और मुझे याद है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो ये कहते थे कि जनाब हम तो वो जिसे कहते हैं ना, ब्रिक्स फोरम के तहत इंडिया को, ईरान को ये कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे पार्टनर हैं और हमारा तेल ना रोका जाए, हमारी लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन ना रोकी जाए। इस चीज़ को इंडियन जो लीडरशिप है वो कह रही थी। ठीक है जी, ये दैट्स हाउ इट इज़।
पहली बात तो ये आपको समझ हो जानी चाहिए। दूसरी बात है जी कि प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जनाब वो जितने भी डेलीगेशन आए हुए थे, फैमिली फ़ोटो ली, कलेक्टिव मैन एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन तमाम जो मुल्कों के लोग हैं इनमें यूएई भी आई थिंक आ चुका है इसमें। इंटरेस्टिंग बात क्या है भला, यूएई इथोपिया इनको डाला गया, इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से एक मुल्क है ईरान, जिसके ऊपर हमले हुए, उसने उल्टा एक और ब्रिक्स मेंबर यूएई के ऊपर हमले किए और ये ग्रुप कुछ भी नहीं कर सका। ये ग्रुप कुछ भी नहीं कर सका। मतलब व्हाट इज द पर्पस? पर्पस क्या है? अगर एक बंदा सवाल पूछे कि जी इसका पर्पस ये है ब्रिक्स का, तो फिर तो मुझे समझ आती है। और ब्रिक्स क्या इस हवाले से करेगा? ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर ने जी कहा कोऑपरेशन अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रेजिलियंस, ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। मुझे एक भी बात बताएं कि फॉर एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान इसका हिस्सा बनना चाहता है, जिस मैं आपको बता रहा हूँ, अमंग ऑल दोज चैलेंजेस जो इन्होंने डिस्कस किए हैं इस ग्रुप ने, क्या ये कोई और इसमें कुछ चीज़ है? अब ब्रिक्स क्या है? मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज जो कि सिक्योरिटी इकोनॉमिक पॉलिसीज को ग्लोबल साउथ की डिमांड के हिसाब से चलाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने खुद का स्वदेशी अपना एक नया मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाया है, जिसे देखने के बाद अब दुनिया हैरान है, क्योंकि पहले भारत ये नहीं बना पाता था, लेकिन अब खुद का जब भारत ने ये बनाया है, और ये उस वक्त बनाकर रेडी किया है जब इस वक्त भारत ने जब ब्रिक्स की समिट हो रही है और कई फॉरेन मंत्रियों भारत में मौजूद हैं, उस वक्त जब भारत का ये न्यूज़ सामने आया तो सारे ब्रिक्स देश हैरान हो गए। और सभी को पता है कि भारत आने वाले समय में किस रास्ते की तरफ बढ़ रहा है और कितनी जल्दी बढ़ रहा है, और इसे रोकने के लिए कई विदेशी ताकतें भी अपना जोर लगा रही है, लेकिन कोई इसकी शक्ति को रोक नहीं पाएगा। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने उन सभी फॉरेन मंत्रियों से मुलाकात की है, और ये देखने के बाद पाकिस्तानी कमर चीमा के चीखें निकल गई है, और हर बात देखकर यही चीखता रहता है कि भारत आखिर क्यों इतनी तेजी से ग्रो रहा है। अगर कोई दूसरा देश भारत की तारीफ कर दे तो उसमें और इसकी जलन बढ़ जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो ममालिक हैं और जो हमारे इश्यूज हैं उसको हमने वेस्ट के साथ टेकअप करना है, क्योंकि वेस्ट ने इनको डोमिनेट किया हुआ है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। आपको पता है ना कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो थे, ये बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशियल ग्रुपिंग था, ठीक है। और इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना जो 2006 में, फिर 2009 में इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी डाला था। फिर 2023 में ब्रिक्स ने एक्सटेंड की इन्विटेशंस इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, सऊदीज़ तो आती नहीं है। आप देखें इसमें सऊदीज़ जो है वो बड़ी मिनिमम इसकी प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। इन्होंने अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट को भी इनविटेशन दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने, मेरा ख्याल है वो नहीं आए। इंडोनेशिया जो है